मैं अपने भरा नूं मिले बगैर नहीं जावांगा। फिलहाल मैं किसी नूं कातिल नाल मिलन दी इजाजत नहीं दे सकदा अनवर। दुनिया छाली ऐसा कोई कानून नहीं सीआईडी इंस्पेक्टर जेड़ा भरा नूं भरा नाल मिलन तो रोक सके। पाकिस्तान के पहले डांसिंग हीरो कहलाए जाने वाले खूबरू अदाकार इस्माइल शाह, जिन्होंने अपनी वजाहत और खूबसूरती से स्क्रीन को चार चांद लगाए और सैकड़ों दिलों में अपनी जगह बनाई। पाकिस्तान का वर्सेटाइल अदाकार जो रोमानी, परसूज और एक्शन से भरपूर फिल्में यकसा महारत से करने में कोई सानी नहीं रखता था। फिल्म में जब उसके कदम धुन के साथ मिलते तो ऐसा हसीन इम्तजाज देखने को मिलता कि देखने वालों की नजरें उन पर जम जाती। भारतीय अदाकार मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा के मयार का हसीन अदाकार जिंदगी की बेसबाती का शिकार होकर महज 30 बरस की उम्र में वफात पा गया। लॉलीवुड के शहजादे का आखिरी वक्त किस तरह से गुजरा, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। इस्माइल शाह मामूल के मुताबिक फिल्मों की शूटिंग में मसरूफ दिखाई देते थे। खुशबाश और तंदुरुस्त दिखाई देने वाले इस्माइल शाह को माली लिहाज से किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना नहीं था। वो एक बेहतरीन जिंदगी बसर कर रहे थे। उनके पास रहने को आलीशान घर था और सवारी करने के लिए बेहतरीन गाड़ी, मगर इन सब के बावजूद उनके अंदर से कोई गम दीमक की तरह खाए जा रहा था, जिसकी वजह से उनकी सेहत पर बुरे असरात मुरतब हो रहे थे। फिल्मों की शूटिंग से फारिग होकर जब वो घर आते तो तन्हाई के लम्हात में डिप्रेशन उन पर हावी हो जाती, जिससे छुटकारा हासिल करने के लिए मुबैना तौर पर इस्माइल मुनशियात का इस्तेमाल करते और राहत महसूस करते, और इस तरह ये सिलसिला जारी रहा, जिसके बायस इस्माइल शाह मुनशियात की लत में पड़ गए और रोजाना की बुनियाद पर मुनशियात नोशी करते थे। वो सुबह के वक्त फिल्मों की शूटिंग करते और रात के वक्त तन्हाई को अपना साथी बनाकर अपने जिस्म को मुनशियात की भट्टी में जलाते। खुशबाश दिखाई देने वाले इस्माइल शाह को कोई देखकर ये नहीं कह सकता था कि ये शख्स अपनी जात में किस कदर रेजा रेजा हो चुका। वैसे मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ। यहाँ क्या लेने आया है? सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए कबीरा, कि तेरी अदालत तेरे साथ होने वाले जुल्म की पैदावार है या तेरे ज़मीर का। इस्माइल शाह जिंदगी के आखिरी अय्याम में अपने तमाम साथी फनकारों से कट ऑफ हो गए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी को खुद तक महदूद कर लिया था। वो ना किसी से बात करते थे और ना ही किसी भी किस्म की तकरीब का हिस्सा बनते थे। वो घर से स्टूडियो और स्टूडियो से घर की राह लेते थे। चूँकि उनकी पूरी फैमिली बलूचिस्तान में रहती थी और उनकी शादी भी नहीं हुई थी, लिहाजा वो लाहौर में अकेले रहते थे। उनका कोई गम गुसार नहीं था जिसे वो अपने दिल का हाल बता पाते। हर गुजरता दिन इस्माइल शाह की सांस पर भारी होता जा रहा था। मुनशियात स्लो पॉइजन की तरह उनके पूरे जिस्म में सरायत कर रही थी, जिससे इस्माइल शाह नावाकिफ थे। वो अपनी धुन में बदमस्त हाथी की तरह वाफर मिकदार में मुनशियात को अपने जिस्म में उतार रहे थे और अपना गम कम करने की कोशिश कर रहे थे, मगर इस कोशिश में उन्हें जान से हाथ धोना पड़ गया। 19 अक्टूबर 1992 की सर्द रात को जब इस्माइल शाह अपने घर में मौजूद थे और मुनशियात नोशी करने में मसरूफ थे कि ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से अचानक उनका दिल मफलूज हो गया, जिसकी वजह से उन्हें शदीद हार्ट अटैक आया। चूँकि वो घर पर अकेले थे, लिहाजा कोई उनकी मदद के लिए पास मौजूद नहीं था। सितम जरीफी देखिए कि फिल्म इंडस्ट्री का मकबूल तरीन चेहरा महज 30 साल की उम्र में मुनशियात की लत के हाथों सिसक सिसक कर दम तोड़ गया। उनकी वफात की खबर सुनकर फिल्म इंडस्ट्री सोग में डूब गई। तमाम छोटे बड़े फनकार उनकी अजमत के कसीदे पढ़ने लगे और उन्हें अपने जज्बात और एहसासात के एतबार से खिराज तहसीन पेश करने लगे। इस्माइल शाह की मैयत को लाहौर से उनके आबाई इलाके पशीन ले जाया गया और मकामी कब्रिस्तान में सिसकियों और आहों के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। इस्माइल शाह बिलाशुबा इंडस्ट्री का निहायत पुरअसर और कामयाब तरीन चेहरा थे। उनकी वफात ने इंडस्ट्री में ऐसा खला पैदा कर दिया जो आज तक पूरा न हो सका। तेरे जय पीढ़ी पीछे लग के कर दुआया तो बड़ा पड़वा हुआ, लेकिन मैं अपनी और जन्नत इस्माइल शाह की जवां उम्री में वफात ने कई सवालात जन्म दिए, जिनके आज तक जवाबात मालूम न हो सके। उनके कत्ल के मुतालिक जो कहानियां मंजर आम पर आईं, उनमें ये पहलू दिखाया गया कि इस्माइल शाह ने अपने दौर की तमाम बड़ी अदाकाराएं रीमा, नीली, नादरा और मदिहा शाह के साथ काम किया था और इस दौरान उनके दिल में चंद एक अदाकाराओं को लेकर मोहब्बत भरे जज्बात पैदा हो गए थे। कुछ हल्के इस हवाले से अदाकारा रीमा का नाम लेते हैं कि इस्माइल शाह के दिल में घर कर जाने वाली पहली अदाकारा वो
वही थीं जो उस वक्त अपनी खूबसूरती की बिना पर सबकी आंखों का तारा थीं। जबकि कुछ लोग इस्माइल शाह का नाम फिल्म स्टार नादरा के साथ भी मुंसलिक करते हैं, क्योंकि उन दोनों ने नाचे नागिन जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था और उनकी जोड़ी को खूब सराहा गया। फिल्मी मोरखीन इस हवाले से मोहतात अंदाज में बयान करते हैं कि वो किसी फिल्मी हीरोइन के इश्क में मुब्तला थे और हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहते थे, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार होकर मुनशियात इस्तेमाल करने लगे थे, जो बाद में उनकी मौत का सबब बना। इस्माइल शाह का नाम कई अदाकाराओं के साथ जोड़ा गया, मगर किस हसीना ने उन्हें बेचैन किया था और उनके दिल का करार लूटा था, ये राज इस्माइल शाह के साथ ही मट्टी तले मदफन हो गया। ताहम ये हकीकत अपनी जगह कायम है कि उनके दिल में बाबरा शरीफ की मोहब्बत कूट कूट कर भरी थी। वो उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त बाबरा शरीफ अपने करियर की ऊंचाइयों पर थीं। उनके दिल में ना ही किसी अदाकार के लिए मोहब्बत के जज्बात थे और ना ही वो किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत की हिद्दत को महसूस करती थीं। यही वजह है कि मुनव्वर ज़रीफ जैसे लेजेंड उनकी बेअनाई पर दुनिया छोड़ जाने पर मजबूर हो गए। इस्माइल शाह के करियर पर निगाह डालें तो इस खूबरू नौजवान को सबसे पहले पीटीवी के मारूफ ड्रामा चट्टान में देखा गया, जो नसीम हजाजी का लिखा हुआ था। इस ड्रामे में मुसलमानों की स्पेन पर हुकूमत और फिर जवाल के असबाब को तफसील से बयान किया गया था। इस ड्रामे में इस्माइल शाह को मरकजी किरदार मिला, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया, जिसके बाद उन पर फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खुल गए और छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन पर मुंतकिल हो गए। तुम परवरिश लगी हुई नमाज तो मेरी माँ तहज्जुद की नमाज है। मेरी पाबी ममता का सुरूर। 1986 में इस्माइल शाह करियर की पहली बागी कैदी में जलवागर हुए, जिसमें उनके हमरा लुबना खटक, रंगीला, तालिश और हुमायूं कुरैशी शामिल थे। इस फिल्म में इस्माइल शाह की अदाकारी को बेहद पसंद किया गया, जिसकी बुनियाद पर उन्हें मजीद फिल्मों में काम करने का मौका मिला। इस्माइल शाह ने बैक वक्त उर्दू, पंजाबी और पश्तो फिल्मों में मुतासिर कुन काम किया और इंडस्ट्री में धाक बिठाई। दिलारी, नाचे आंगन, मुजरिम और काले चोर जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाले इस्माइल शाह ऑलराउंडर फनकार थे, जो स्क्रीन पर न सिर्फ दिल मोह लेने वाली अदाकारी करते थे, बल्कि अपने मुतासिर कुन रक्स से देखने वालों को अपना गर्विदा बना लेते थे। इस्माइल शाह को अपने रक्स की बुनियाद पर भारत के मारूफ अदाकार मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा के साथ मवाजना किया जाने लगा। इस्माइल शाह ने अपने करियर में मुख्तसर मगर यादगार काम किया और देखने वालों की यादाश्त पर अनमिट नकूश छोड़ दिए। दौलत शोहरत से मालामाल इस्माइल शाह को जिंदगी में हर तरह की नेमत हासिल थी, ताहम वो वफा के मोती से महरूम थे और उन्हें हासिल करने की तगोदो में मसरूफ रहे और उनकी यही तगोदो आखिर में उनकी मौत का बायस बनी। इस्माइल शाह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का इंतहाई काबिल नाम थे। उनकी शक्ल में फिल्म इंडस्ट्री को ऐसा चेहरा मिला जिसने सिल्वर स्क्रीन की रौनकें बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। नौजवान इस्माइल शाह की पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इस्माइल शाह को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। बल्कि इन्हां दे फन दा कदरदान दिया जे इन्हां दा इन्ना ही कदरदान है ते इन्हां दा सामान चुक के अपने घर ले जा। ए सामान इन्हां दे फ्लैट च जावेगा ते तुहाडे मोढियां ते जावेगा।